बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 98 केसेस पॉजिटिव आए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 98 नए मामले सामने आ गए हैं। 3 कोरोना मरीज खैराबाद पीएचसी में भर्ती हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना के 64 नए केस सामने आ चुके हैं। लखनऊ में 64 लोग और कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं और इसी के साथ 98 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। आगरा में 26 नए लोग कोरोना संक्रमित, 5 लोग अलग अलग जिलों में कोरोना संक्रमित हैं। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो चुका है। अब लखनऊ में कुल 171 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। कपिल हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कपिल, आंकड़ा बढ़ चुका है, लखनऊ में 171 के पास पहुंच चुका है। नए केसेस फिर से लखनऊ में सामने आए, ये कहां से जुड़े हुए केसेस? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहा है और आज फिर जिस तरह से 64 केस राजधानी लखनऊ में मिले हैं वो कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय है, क्योंकि अचानक से इतने केस मिलना एक भयावह स्थिति पैदा होने का आशंका हो रही है। जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब लोगों को पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। ये जो टेस्ट हुए हैं, ये खास तौर से जो सदर इलाका है वहां के लोगों का टेस्ट हुआ है, जिसमें लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। एक 30 आया, उसके बाद 20 से अधिक आए, अब 64 आए हैं। तमाम ये लखनऊ के जो लोग हैं उनका है, लेकिन सदर इलाके में सबसे ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। काफी जो 64 नए केसेस हैं, ये सारे के सारे लखनऊ के निवासी थे जिनमें ये संक्रमण पाया गया है। बिल्कुल, देखिए इनका लखनऊ में इलाज चल रहा है और लखनऊ के ही अधिकतर निवासी हैं सब, क्योंकि जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां से ज्यादातर सैंपल जा रहे हैं। खास तौर से जो सदर इलाका है और वहां से काफी जो संक्रमित हैं उनकी संख्या लगातार सामने आ रही है, पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो जो सरकार है उसका जो मेन फोकस है वो हॉटस्पॉट इलाकों में है, जहां से पहले संक्रमित पाए गए थे वहां पे लगातार जांच की जा रही है, जिसमें अब निकल के आ भी रही है। काफी चिंता का विषय हो गया है जिस तरह से आज 64 केस आए हैं। अब राजधानी लखनऊ में 171 केस हो गया है और इसके अलावा जो लगातार प्रशासन है वो जांच करवा रहा है। जी बिल्कुल कपिल, और देखिए लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे। सिर्फ लखनऊ में 64 केसेस मिलना ये खतरे की घंटी है। कपिल, हमारे अगले सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज आपसे ये समझना चाहते हैं कि बाकी जितने भी सैंपल 98 जो पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, ये 98 कहां के और केसेस हैं, लखनऊ को अगर हम छोड़ दे तो? जी देखिए, ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के केस हैं। हालांकि अभी रिपोर्ट आई है, जिलों का अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आया। बनी रही है हमारे साथ, हमारे सहयोगी नरेंद्र भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से, क्योंकि मेरठ में आज ही देखिए एक नया केस सामने आया और उसके बाद जो आंकड़े बढ़े, क्या उसमें मेरठ के भी लोग हैं, ये नरेंद्र हमें बताएंगे। नरेंद्र, जो केसेस आज सामने आए हैं 98 नए केसेस हैं, क्या इसमें से कोई मेरठ का भी? बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मेरठ में भी केसेज आए हैं नए सामने, जिनमें एक मेरठ में है और एक शामली में है। इसके अलावा 2 केस बुलंदशहर में मिले हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है वो बिजनौर और सहारनपुर में है। वहाँ पिछले 24 घंटों में 7 नए केस मिले हैं। तो ये सारे वो केस हैं जो जमातियों के कांटेक्ट में आए हुए लोग हैं और उनको अब पॉजिटिव पाया गया है। इन सबको क्वारंटीन किया गया था कुछ दिन पहले और उसके बाद इनके जब टेस्ट कराए गए तो ये रिजल्ट आया है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है और दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन और पुलिस है वो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन जो जमातियों ने संक्रमण का जो दौर छोड़ा है वो अभी और लंबा चलने वाला है, क्योंकि जो केसेस हैं अब वो केस आ रहे हैं जो जमातियों के कांटेक्ट में आए थे और ये पिछले करीब 8 दिन से लगातार आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए नहीं लगता कि 20 अप्रैल तक जो सरकार ने एक रियायत की बात की है कि जहां हॉटस्पॉट कम होंगे वहां पर जो केसेस हैं वहां पर जो बाजार हैं वो उनको खोला जाएगा या जो कारोबार है वो खोले जाएंगे। तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता। फिलहाल जो हॉटस्पॉट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। शिवांगी, बिल्कुल नरेंद्र, हॉटस्पॉट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मेरठ में एक और केस मिलना और वो केसेस जो जमातियों के संपर्क में आए हैं वो जो सामने आ रहे हैं नरेंद्र। लेकिन देखिए ये भी कहा गया है जो जमातियों के संपर्क में रहे हैं या फिर जिन्होंने जमातियों को शरण दी है उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। क्या इसको लेकर भी मेरठ में तैयारी हो रही, क्योंकि केसेस जमातियों के संपर्क में आने के बाद ही ये सामने आए हैं?
देखिए, जहाँ तक एक्शन की बात है तो कुछ हाँ। मुकदमे पहले दर्ज किए गए थे जिन लोगों ने उनको संरक्षण दिया था या हाँ। ऐसे जमाती जो बिना सूचना दिए पुलिस को यहाँ पर रह रहे थे, अपने अपने आप को छुपाए हुए थे, जी। उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे। और कुछ मुकदमे उन जमातियों के खिलाफ भी दर्ज हुए थे जो विदेश से ताल्लुक रखते हैं। फिलहाल जो एडीजी मेरठ जोन का कहना है कि जिन जमातियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए या अब वो ठीक होने की स्थिति में है, तो जब वो हॉस्पिटल से निकलते हैं तो उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा और जो लीगल प्रोसेस है वो उनके खिलाफ अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल बिल्कुल। इस तरह की आगरा, स्थिति है, नरेंद्र, लेकिन हमारे कोई- सहयोगी आगरा से भी जुड़े हैं क्योंकि आगरा में भी केसेस जो हैं वो लगातार सामने आए हैं। कपिल वहां पर मौजूद हैं। कपिल, आगरा का जो केस हम देखें तो वहां पर लगातार इतनी काफी तादाद में केसेस सामने आना सबसे ज्यादा खतरा दिखाता है आगरा वासियों के ऊपर। अगर देखें हम तो ताजा आंकड़े हैं आगरा के, वो कैसे सामने आए अभी तक निकल के? जी शिवांगी, जिस तरीके से लगातार आंकड़ा ताजनगरी आगरा का बढ़ता चला जा रहा है तो आज 196 पर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो अब तक 3610 सैंपलिंग जो है आगरा की तरफ से अकेले कराई गई है। पूरे प्रदेश में हुई उन सैंपलिंगों में से लगभग 25% सैंपलिंग पूरी आगरा से कराई गई है। तो एक बड़ा सवाल है जिला प्रशासन के ऊपर की, उसकी व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवाल है। तो वही कल आगरा में जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल के द्वारा संक्रमण फैलाया जा रहा था और लगातार लापरवाही के कारण जो अब तक के आंकड़े थे 25 पर आंकड़ा उसका पहुंच गया। अकेले पारस हॉस्पिटल की वजह से जिले के 25 के साथ साथ 8 जनपद भी उससे संक्रमित हुए हैं, जिसके कारण जिला प्रशासन से लगातार मीडिया और भारत समाचार अपील कर रहा था कि लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो महामारी फैलाने में और समाज के अहित में जो कार्य कर रहे हैं उन पर मुकदमा किया जाए। लेकिन भारत समाचार की खबर के दिखाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कल मुकदमा तीसरा दर्ज हुआ। बिल्कुल कपिल, हमारे अगले सहयोगी रविंद्र शामली से जुड़े हुए हैं। रविंद्र, शामली में एक और नया केस आ गया है जो सामने, अगर इस केस की हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करें तो आखिरकार इसकी हिस्ट्री कैसी है, कैसे संक्रमित हुआ, आगे इसका इलाज कैसे हो रहा है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। शिवांगी, देखिए, अब से पहले 16 केसेस शामली जनपद में थे, लेकिन देर रात एक नए मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसके बाद से लगातार स्वास्थ्य विभाग है वो इस मरीज को जो है ट्रीटमेंट देने में लगा हुआ है। रात्रि में इस मरीज को जो है कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था और ये यंग मैन युवक है जो कोरोना पॉजिटिव है, जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों के संपर्क में आया था। इसकी सैंपलिंग जो है स्वास्थ्य विभाग ने की थी, जहां ये पॉजिटिव आई है। और शिवांगी, विशेष बात यह है कि कल जो है 99 जो सैंपल थे वो भेजे गए थे, उनमें से 64 जो है नेगेटिव आए हैं, जबकि एक पॉजिटिव आया और 34 सैंपल अभी जो है पेंडिंग है। स्वास्थ्य विभाग जो बिल्कुल रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर शामली से ही आ रही है। शामली में एक और